हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर से किस प्रकार से नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहता है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मैटर ions is lowest when aqueous solution of their salts are put under an electric field। यहाँ पर हमें बताना है कि एक्वस सॉल्यूशन में है जो एल्कली मेटल की जो आयनिक मोबिलिटी है सबसे कम किस में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम जो है यहाँ पर इसकी आयनिक मोबिलिटी इन सब की तुलना में क्या होगी, कम होगी। अब इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है एल्कली मेटल की, यदि हम ऊपर से नीचे जाएंगे यानी टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। यदि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो जिसकी सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है तो उसका जो इफ़ेक्टिव साइज़ जो होता है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, और जिसका इफ़ेक्टिव साइज़ ज़्यादा होता है उसकी जो मोबिलिटी है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। इसलिए यहाँ पर जो लिथियम जो है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो इसका जो इफ़ेक्टिव साइज जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो सबसे कम होगी। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द एल्कली मेटल्स फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड M2O ऑन हीटिंग इन एयर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कली मेटल है जो कि नॉर्मली M2O क्या है, प्रोड्यूस करता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम जो है इसका जो लिथियम नाइट्रेट है यदि हम उसको हीट करेंगे तो सामान्य रूप से Li2O प्लस NO प्लस O2 प्रोड्यूस करता है। बाकी जो एल्कली मेटल जो होते हैं वो मेटल नाइट्राइट के साथ साथ ओनली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो यहाँ पर M2O प्रकार का कोई भी ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बाकी लिथियम इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, द एसे ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल आयंस ऑन एन आयन एक्सचेंज रीजन्स फॉलो द ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो आयन एक्सचेंज रीजन जो ऑर्डर फॉलो होगा वो हाइड्रेशन एनर्जी के ही समान होगा। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसके आयन एक्सचेंज रीजन जो है वो उसी प्रकार से होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पर लिथियम जो है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन यहाँ पर है, द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज। यानी कि जो आयनिक मोबिलिटी होती है एक्वस सॉल्यूशन में उसका सीक्वेंस यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी आयनिक मोबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो सीजियम जो है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो इसकी जो आयनिक मोबिलिटी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए सब्सटेंस ए रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस ए कंबस्टिबल गैस बी and solution of substance C in water. When another substance D reacts with this solution of C, it also produces the same gas B on warming, but D can produce gas B on reaction with dilute sulfuric acid at a room temperature. Substance A imparts a deep golden yellow color to smokeless flame of Bunsen burner, then A, B, C and D respectively. तो यहाँ पर हमारे पास बताना है कि ए, बी और सी और डी क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे पास एक ही क्लू है कि जो ए जो है यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डीप गोल्डन येलो कलर का दिया हुआ है, और यहाँ पर डीप गोल्डन येलो कलर का हमारे पास जो एल्कली मेटल जो होता है वो कौन सा होता है, सोडियम होता है। कौन सा होता है, सोडियम होता है। तो ए हमें यदि हमें पता कर लिया तो ए यहाँ पर क्या है, सोडियम। तो ए यहाँ पर सोडियम ओनली ऑप्शन नंबर सी में ही यहाँ पर गिवन है, तो ए यहाँ पर क्या है, सोडियम। तो इसके आधार पर हम आंसर कर सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होती है, यदि हम ए को यानी सोडियम की रिएक्शन सबसे पहले किससे करा रहे हैं, वाटर से, तो यहाँ पर क्या है, एक गैस प्रोड्यूस होती है, जो वो गैस कौन सी होगी, वो होगी हाइड्रोजन गैस। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब सोडियम की रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। इसके बाद क्या है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस सी इन वाटर वैन जब अनदर सब्सटेंस डी रिएक्ट विद दिस सॉल्यूशन, यानी कि जब यहाँ पर सी प्रोड्यूस हो रहा हुआ है यहाँ पर NaOH, इसकी रिएक्शन हम डी से कराते हैं। डी यहाँ पर क्या होगा, जिंक होगा। जिंक की रिएक्शन जब हम इससे कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, Na2ZNO प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से फिर से निकलेगी। अब इस जिंक की रिएक्शन हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड एज द एटॉमिक नंबर राइजेस, यानी कि एल्कली मेटल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका मैग्नीट्यूड उसके एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक रेडियस। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एल्किल मेटल की जो आयनिक रेडियस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द केस ऑफ एल्कली मेटल्स द कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज इन दी ऑर्डर। यहाँ पर हमें बताना है कि कोवेलेंट करेक्टर के आधार पर किसका सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर है और सबसे कम किस में है। तो यहाँ पर M जो है यहाँ पर फिक्स है, M यहाँ पर सिमिलर है सभी में, और यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो हैलोजन एलिमेंट्स में हो रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो Mi जो है यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर मेटल के मध्य जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा एज कम्पेयर टू अदर के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8, द एल्कली मेटल्स फॉर्म साल्ट लाइक हाइड्राइड्स बाय द डायरेक्ट सिंथेसिस एट ए एलिवेटेड टेम्परेचर, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास जो एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड गिवन है और उसके बेस पे हमें यहाँ पर बताना है कि वो थर्मल स्टेबिलिटी के आधार पर सही ऑर्डर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर लिथियम और हाइड्रोजन दोनों ही की क्या है, इनका जो साइज जो है बहुत कम है, तो इनके मध्य जो बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जब बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, विच कंपाउंड विल शो दी हाइएस्ट लेटिस एनर्जी, यानी कि कौन सा कंपाउंड है जो कि हाइएस्ट लेटिस एनर्जी यहाँ पर शो करता है। एक बात आप याद रखना, जो लेटिस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनायन अपॉन कैटायन। क्या होती है, एनायन अपॉन कैटायन। अब यहाँ पर एनायन जो है वो सिमिलर है सबों में, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब यहाँ पर उसके आधार हमें कैटायन के आधार पर बताना है कि किसकी लेटिस एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर कैटायन के जो साइज जो सबसे कम होगा उसकी लेटिस एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी। इन सभी में हम देखें तो कैटायन जो है Na+ का जो साइज जो है एज कम्पेयर टू इन अदर के क्या होगा, सबसे कम होगा। इसलिए इसकी जो लेटिस एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी इन तीनों की तुलना में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि नीट 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द एल्कली मेटल क्लोराइड MCl फॉर्म इट्स डाईहाइड्रेटेड सॉल्ट MCl.2H2O इजीली। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा एल्कली मेटल क्लोराइड है जो कि यहाँ पर डाईहाइड्रेट सॉल्ट यानी कि MCl.2H2O आसानी से बना लेता है। तो यहाँ पर यह सीधा सीधा NCERT में गिवन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, LiCl जो है यहाँ पर ये LiCl.2H2O आसानी से बनाता है, बाकी जो एल्कली मेटल है वो ये नहीं बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, given a crude sodium chloride obtained by crystallization of brine solution does not contain, यानी कि जो क्रूड सोडियम क्लोराइड है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन से क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं। इसमें क्या कंटेन यानी क्या इंक्लूड नहीं होता, या हम कहें कि जो इम्प्योरिटी जो होती है इसमें वो कौन सी नहीं होती है। सीधा सीधा ये भी NCERT ही में ही गिवन है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन के आधार पर हम इसका आंसर करेंगे।
यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऑप्शन गिवन है। जो यहाँ पर इसमें जो ब्राइन जो सॉल्यूशन जो होता है, इसमें जो कंटेंट होता है जो इम्प्योरिटी ग्रुप में, वो होते हैं Na2SO4 होता है, CaSO4 होता है, MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 होता है। तो इस प्रकार से 4 इम्प्योरिटी उसमें पाई जाती हैं और यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, जो कि MgSO4 उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। सीधा सीधा NCERT में गिवन है, जहाँ पर NaCl, जहाँ पर सोडियम के कंपाउंड दिए हुए हैं, वहाँ पर NaCl वाले पार्ट में ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इन कैस्टनर केल्नर सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी सीधा सीधा NCERT में ही गिवन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम अमलगम इज फॉर्म एट ए मर्क्यूरी कैथोड। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो मर्क्यूरी है वो कैथोड की तरह कार्य करता है और यहाँ पर एक कार्बन जो होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पर है, प्योर सोडियम मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन। ये बिल्कुल सही है। जब प्योर मेटल, प्योर जो सोडियम मेटल है उसको लिक्विड अमोनिया में हम डिजोल्व करते हैं तो वो ब्लू सॉल्यूशन देता है। बी यहाँ पर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट्स। ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। सी यहाँ पर है, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस NaOH टू गिव AlOH का होल 3। तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जब ये एल्युमिनियम NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट देता है। क्या देता है? सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। डी यहाँ पर है, NaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स Na2CO3। बिल्कुल सही है। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास Na2CO3 CO2 प्लस H2O निकलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एट ए 330 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैस्टनर प्रोसेस। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज ए फ्यूजन मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा है जो फ्यूजन मिक्सचर है? याद रखना, फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है? K2CO3 Na2CO3 का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम फ्यूजन मिक्सचर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वॉशिंग सोडा हैज फॉर्मूला। जो वॉशिंग सोडा का उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2। क्या होता है? वॉशिंग सोडा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग मेटल आयंस एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP विद सोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? ये मोस्ट अबेंडेंट सेल फ्लूइड कैटाइंस होता है और ये क्या है? मेनी एंजाइम को क्या करता है? एक्टिव करता है और इसके साथ साथ ये नर्व सिग्नल में भी क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम, जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है। प्योरली NCERT बेस्ड है, प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, जो कि नीट 2015 का क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन ईच एंड वेरी सेल ऑफ ऑल एनिमल्स। Which of the following biological important ions is also constituent of this pump। यानी कि यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप होता है। तो यहाँ पर सोडियम पंप की बात की है, इसके साथ क्या होता है? पोटेशियम भी होता है, जिसको मिलाकर हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, K+ पोटेशियम आयन। ये भी सीधा NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 किस प्रकार से गिवन है? क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट X टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X
इस प्रकार से हमारे पास गिवन है द सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड इज। अब यहाँ पर हमारे पास यानी कि जो मैग्नीशियम है वह इस एक्स से रिएक्ट करके एक आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास गिवन है 1s2 2s2 2p3, जो कि क्या है नाइट्रोजन का क्या है एटॉमिक नंबर है। जब ये मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बनता है Mg3N2 बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। Mg3x2 क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम में बी रिटन एज। जो कैल्शियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Ar और 4s2। क्या होगा, Ar 4s2। जो ऑर्गन जो होता है उसका क्या होता है 18 प्लस 2 कितने हो गए 20। यहाँ पर नियोन तो होगा ही नहीं, क्योंकि नियोन क्या है 10 पे आता है। नियोन किस पे आता है 10 पे आता है। 10 प्लस 2 12 और 10 प्लस 2 क्या होगा 12 होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये तो आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर P में ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है P कक्षक में जाएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कंपेयर्ड विद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स द एल्कली मेटल्स एग्जिबिट, यानी कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल की तुलना में एल्कली मेटल्स में क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। जो एल्कली मेटल जो होते हैं उनमें लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तुलना में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज। यहाँ पर हमें बताना है किसका यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, Be जो है यहाँ पर इसका क्या होगा सबसे कम साइज होगा। यहाँ पर हम यदि तुलना करें लिथियम और बेरिलियम, यहाँ पर इसकी यदि हम तुलना करें तो इसमें जो साइज जो बड़ा होगा वो किसका होगा, लिथियम का होगा। क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो साइज जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर बेरिलियम जो है यहाँ पर क्या होगा, इसका साइज कम होगा एज कम्पेयर टू लिथियम। जब हम मैग्नीशियम और सोडियम की तुलना करें तो सोडियम का साइज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइज की बात करें तो वो सोडियम का है, उसके बाद बात करें तो मैग्नीशियम, देन लिथियम, और सबसे कम होगा वो किसका होगा बेरिलियम का होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है यहाँ पर HCl वाज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स क्रिस्टलाइज्ड। यह क्या है, क्वेश्चन नीट 2020 का पूछा है। और क्वेश्चन क्या है, जो HCl है जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसको हम कैल्शियम क्लोराइड MgCl2 और NaCl के सॉल्यूशन से पास करें तो इन तीनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन है जो कि क्रिस्टलाइज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओनली NaCl। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्या होगा, यहाँ पर क्रिस्टलाइज होगा। क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की तुलना में क्या है मोर सोल्यूबल है, तो इसलिए क्या होगा क्रिस्टलाइज होगा। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 24 विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एम्फेटोरिक हाइड्रोक्साइड, जो कि नीट 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है कि एम्फोटेरिक जो हाइड्रोक्साइड है निम्नलिखित में से कौन सी है। सीधा सीधा NCERT में गिवन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज ए एम्फेटोरिक हाइड्रोक्साइड जो कि एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्शन करती है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है अमोंग CaH2 BeH2 BaH2 द ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर इज। यहाँ पर हमें बताना है कि आयनिक करेक्टर के यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो कौन सा सही है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तीनों में सिमिलर है, तो हम सभी जानते हैं जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं किसी ग्रुप में तो जो मेटालिक करेक्टर है यानी कि जो आयनिक करेक्टर है वो इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर जो बेरियम जो है इसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, देन उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद क्या होगा बेरिलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बेरिलियम हाइड्रेट का जो आयनिक करेक्टर है सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा होगा कैल्शियम का, उसके ज़्यादा क्या होगा बेरियम का होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 गिवन है ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजीली। यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हम किसको हीट करें कि जिसमें से आसानी से CO2 रिलीज हो जाए, जिसमें से आसानी से CO2 रिलीज हो जाए। एक बात ध्यान रखा, जैसे जैसे हम
ग्रुप में ऊपर से नीचे यानी टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं, जो कार्बोनेट जो होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के, उसके क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है टॉप से बॉटम की तरफ जाने पर। और यदि हम यहाँ पर तुलना करें MgCO3 और CaCO3, क्योंकि ये दोनों ही क्या एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की हम तुलना करें तो यहाँ पर जो कैल्शियम जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम की तुलना में। यदि हम यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम की यहाँ पर तुलना करें तो यहाँ पर KCO3 ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू Na2CO3 की तुलना में। और याद रखना, जो एल्कली मेटल्स के कार्बन होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल की तुलना में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा KCO3, उसके बाद नंबर आएगा Na2CO3, यानी कि सबसे ज़्यादा KCO3, उसके बाद क्या है Na2CO3, फिर CaCO3, और सबसे कम स्टेबल होगा वो होगा MgCO3। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MgCO3 जो है ये सबसे कम स्टेबल है इन चारों में, तो ये आसानी से CO2 दे देगा जिसको जब हम हीट करेंगे। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है, सोल्यूबिलिटी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सल्फेट इन वाटर डिक्रीज इन द सीक्वेंस ऑफ। यहाँ पर हमें जो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं उसके सल्फेट की सोल्यूबिलिटी यहाँ पर हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, सी इज दी करेक्ट आंसर। जो सोल्यूबिलिटी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से डिपेंड करती है, और हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी है, मैग्नीशियम की, और सोल्यूबिलिटी जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम जो है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो निम्नलिखित में से किस में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम आयोडाइड जो है इसमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा है इन तीनों की तुलना में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन द लैटिस एंथैल्पी। यहाँ पर हमारे पास सल्फेट दिए हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के, इसमें से किस में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी के। तो यदि हम ग्रुप 2 की बात करें यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जो लैटिस एनर्जी है ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर होती है इन द केस ऑफ सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बेरिलियम सल्फेट जो है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लैटिस एंथैल्पी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ए परऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि परऑक्साइड है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बेरियम ऑक्साइड है ये क्या है, यहाँ पर परऑक्साइड है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डेट इंक्रीज विद दियर एटॉमिक नंबर। यानी कि वह प्रॉपर्टी जो कि एटॉमिक नंबर के साथ साथ इंक्रीज होती है इन दी एल्कलाइन अर्थ मेटल में, वो कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्युबिलिटी ऑफ दियर हाइड्रोक्साइड इन वाटर। जो हाइड्रोक्साइड जो होता है वाटर में उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वो ऑक्साइड है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। यहाँ पर जो NaOH जो है ये CaO से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होता है, बेसिक होता है, और यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी यहाँ पर क्या है, बेसिक है, इसलिए बेसिक आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। यहाँ पर SiO2 जो है ये क्या यहाँ पर एसिडिक है, और BeO जो है यहाँ पर क्या है, एम्फिटोरिक है, ये भी रिएक्शन कर जाएगा, और B2O3 जो है ये भी क्या है यहाँ पर
HD के। तो बाकी 3 यहाँ पर रिएक्शन कर जाएंगे और कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 गिवन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर हमारे पास कार्बोनेट गिवन है और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी के आधार पर हमें यहाँ पर आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया एक तो दिया है एल्कली मेटल्स का कार्बोनेट, बाकी हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट यहाँ पर गिवन है। तो हमको पता है जो एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट होते हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट से ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, K2CO3 की। तो इस हिसाब से तो ये वाले ऑप्शन यहाँ पर हमने हटा सकते हैं। यहाँ पर K2CO3 यहाँ पर सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी शो करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaCO3 और K2CO3 क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कार्बोनेट्स की जो स्टेबिलिटी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 34 इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लैटिस एनर्जी, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी एज कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए MgSO4। क्या होगा, MgSO4 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ग्रुप 2 की बात करें मेनली तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इन ग्रुप 2 में जो लैटिस एनर्जी है वो क्या है, लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो इसलिए मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 35 द सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ सल्फेट डाउन द बेरिलियम ग्रुप इस प्रकार से यहाँ पर होता है दिस इज ड्यू टू, तो ये किस कारण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाई हीट ऑफ सॉल्वेशन फॉर स्मॉलर आयन लाइक Be2+। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 36 ऑल द फॉलोइंग सब्सटेंस रिएक्ट विद वाटर द पेयर दैट गिव द सेम गैसेस प्रोडक्ट, यहाँ पर कौन सा है जो कि वाटर से रिएक्शन करके सेम गैस का प्रोडक्शन करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम एंड कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम की रिएक्शन जब हम जल से कराएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी और कैल्शियम हाइड्रोजन का हम जल से रिएक्शन कराएंगे तो भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 37 गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पर हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट यहाँ पर है स्ट्रोंशियम डिकम्पोज वाटर रेडिली देन बेरिलियम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर है बेरियम कार्बोनेट मेल्ट्स एट ए हाई टेम्परेचर देन कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो बेरियम कार्बोनेट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, मेल्ट होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कार्बोनेट की जो थर्मल स्टेबिलिटी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। बी वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही है। जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। डी यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स गिवन है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर रॉन्ग है, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू बेरिलियम की तुलना में। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक नहीं होता है, बेरियम ज़्यादा बेसिक होता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 38 गिवन है इन कॉन्टेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेरिलियम के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इट्स सॉल्ट रियरली हाइड्रोलाइसिस। इसका आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये इसके संदर्भ में रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39 द सस्पेंशन ऑफ सैल्ट लाइम इन वाटर इज नाउन एज, तो उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CaC2, यानी कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब हम नाइट्रोजन से कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो प्रोडक्ट होता है CaCN2, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोलियम। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलियम प्लस कार्बन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, CaCN2। तो यहाँ पर CaCN2 को कहीं भी यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं है, तो यहाँ पर इसका नन ऑफ द अबव तो आंसर होगा कोई से किसी भी ऑप्शन में हमारे पास CaCN2 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर
41. Which one of the following is present as an active ingredient in bleaching powder for bleaching एक्सेल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बस इस प्रकार से गिवन है। लिस्ट फर्स्ट को हमें लिस्ट सेकंड से यहाँ पर मैच करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यहाँ पर मैच होगा किससे? सेकंड से। किससे मैच होगा? सेकंड से। बी यहाँ पर है इपिसोमाइट, जो कि यहाँ पर मैच होगा थर्ड से। किससे मैच होगा? थर्ड वाले से। और सी यहाँ पर है कैसेराइट, जो कि मैच होगा यहाँ से फोर्थ वाले से। और डी यहाँ पर है जिप्सम, ये मैच होगा यहाँ से फर्स्ट वाले से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 43। इस प्रकार से यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन यहाँ पर है द कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव्स a colorless gas and a residue that is dissolved in water to obtain B. Excess of CO2 is bubbled through aqueous solution of B. C is found which is recovered in the solid form. Solid C on gentle heating gives back A. The compound is. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमारे पास CO2 प्लस CaO निकलेगा, जो कि CO2 क्या है यहाँ पर? एक कलरलेस क्या है? गैस है, जो कि यहाँ पर बोला है कलरलेस गैस है। और CaO क्या है यहाँ पर? रेसिड्यू, जो कि क्या है? CaO यहाँ पर रेसिड्यू के रूप में बचेगा। अब इस CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम जल से कराते हैं, यानी कि यहाँ पर रेसिड्यू डेट इज डिजोल्व इन वाटर, इसको हम क्या करते हैं? वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। जैसे ही हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर प्राप्त होगा तो उसको CO2 का एक्सेस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास CaHCO3 का होल्टॉइस प्राप्त होगा, जिसको हम गर्म करने पर हमारे पास फिर से A प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कैल्शियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा है जो कि कैल्शियम क्लोराइड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जिप्सम कंटेंट्स लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम में एज कम्पेयर टू कैल्शियम की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की तुलना में जो कैल्शियम का परसेंटेज की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब ड्राई शार्प लाइम की रिएक्शन हम क्लोरीन गैस से कराते हैं तो हमारे पास कैल्शियम वो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त यहाँ पर होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर है एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन एल्कलाइन अर्थ मेटल M एज द कोफैक्टर M इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वो क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम आयंस आर नॉट इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 49 यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा आयन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो कैल्शियम आयन है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से 49 क्वेश्चन है जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट से लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस करना है वो NCERT पर फोकस करना है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर की बात करें तो NCERT बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एस ब्लॉक से। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे और पैटर्न समझ आया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के लिए हमारे चैनल बायोमेट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।